मैं हूं सूर्यपुत्र शनिदेव। सृष्टि मुझे न्याय की देवता के रूप में जानती है। मेरा कार्य तो सरल है। जब तुम में अहंकार, लोभ, द्वेष और मत्सर का भाव आ जाता है तो मैं तुम्हें सच से रूबरू करवाता हूं। ना मुझे इससे फर्क पड़ता है कि तुम अमीर हो या गरीब हो, तुम युवा हो या वृद्ध हो, मेरे लिए तो सब समान है। मुझे तुम्हारे आचरण और विचार ही काफी है तुम्हें जानने के लिए, तुम्हें पहचानने के लिए। सब लोग मुझसे डरते हैं, पर अगर तुम सदाचारी हो, सत्य के मार्ग पे चलते हो, तो इस बात को जान लो कि जब भी तुम्हें मेरे सहायता की आवश्यकता होगी, मैं सबसे पहले तुम्हारे मदद के लिए आ जाऊंगा। भले तुम अपने आप से झूठ बोल सकते हो, पर मेरी नजर से कुछ नहीं बचता। जब मेरी वक्र दृष्टि तुम्हारी कुंडली पे पड़ती है, तो मैं तुम्हें भविष्य में आने वाले संकट से तैयार रहने के लिए सीख देता हूं। अगर तुमने कोई गलत काम किए है, तो मेरे दिए गए दंड से बचना असंभव है। भगवान शिव ने मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। भगवान शिव मेरे गुरु है और हनुमान जी मेरे गुरु बंधु है। उनकी प्रार्थना से आपको समस्या में समाधान प्राप्त होगा, पर उचित न्याय हेतु के लिए जो पर्याप्त है वो कोई रोक नहीं सकता। साढ़े साती 3 चरणों में आती है। प्रथम 2.5 साल तुम्हारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है, जब मैं तुम्हारे बुद्धि, धैर्य और मन की परीक्षा लेता हूं। ये सबसे कठिन चरण होता है। तुम्हारे काम में बाधा आनी शुरू हो जाती है। मध्य चरण तुम्हारे शरीर पे प्रभाव डालता है, जब तुम्हें आरोग्य संबंधी परेशानी आती है। आखिरी 2.5 साल तुम्हारे वेग पे प्रभाव करता है। कुछ लोग इसे पैरों की समस्या से जोड़ के देखते हैं, पर मैं देखता हूं कि ये आखिरी चरण में तुम अपना संयम किस प्रकार से रखते हो। और ये बात हमेशा याद रखना कि जैसे ये साढ़े साती खत्म होती है, तब मैं तुम्हारे लिए लाभदायक प्रबंध करके जाता हूं। क्योंकि अन्याय तो मैं किसी के साथ भी होने नहीं दे सकता। अगर मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हो, तो तुम अपनी मेहनत और कार्यक्षमता से मुझे प्रभावित करो कि तुम्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाऊं। मैं कुंडली के जिस भी भाव में होता हूं, वहां पे शुभ फल मिलने में देरी हो सकती है, पर अगर तुम अपने ध्येय पे डटे रहें, तो तुम्हें अपने उचित फल की प्राप्ति हो, ये मैं सुनिश्चित करता हूं। कभी किसी दुर्बल का उपहास मत करना, क्योंकि अगर मैंने तुमसे उपहास करना शुरू कर दिया, तो तुम ढूंढते रह जाओगे। तुम्हारा परिश्रम ही तुम्हारा मार्ग निश्चित करता है, और तुम्हारा मार्ग ही तुम्हारा आने वाला भविष्य सुनिश्चित करता है। मेरा मार्ग भले ही कठिन हो, पर इस पे मिलने वाली सफलता चिरंतर होती है और इसका शुभ फल पीढ़ियों तक रहता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।